नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम 2024 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। सीनियरी और आपकी दोस्तों ग्रेजुएशन यानी कि दोस्तों आपके यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी, स्नातक और सेकेंडरी लेवल के सीईटी को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जिन छात्रों को नहीं पता है कि सीईटी क्या है, तो सीईटी दोस्तों राजस्थान में होने वाली लगभग 15 से 16 भर्तियां ऐसी हैं दोस्तों जिनके लिए आपका सीईटी पास होना ज़रूरी है। यानी एक तरह से समान पात्रता परीक्षा है। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले आपको सीईटी पास करना ज़रूरी है, तभी आप दोस्तों भर्ती में शामिल हो सकते हो। पहले आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते थे, जैसे कि पुलिस की जगह आई 12th पास। तो पहले क्या होता था कि डायरेक्ट आप फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीईटी आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप उस पुलिस की भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। या फिर ग्रेजुएशन की पटवारी की भर्ती आती है, उसमें दोस्तों आप आवेदन करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए ग्रेजुएशन तो होना ज़रूरी है, लेकिन सीईटी भी होना ज़रूरी है। तो राजस्थान में दो सीईटी के पेपर होते हैं, एक तो 12th स्तर का सीईटी होता है, एक ग्रेजुएशन स्तर का सीईटी होता है। अब सीईटी क्या होता है दोस्तों, किस प्रकार से एग्जाम होगा, कब तक आवेदन आएंगे इसके, क्योंकि 2023 में सीईटी नहीं हुआ है, 2022 में हुआ था। उसके बाद से लगातार छात्रों को सीईटी का इंतजार है। तो दोस्तों सीईटी को लेकर भी अपडेट आ चुकी है आपके लिए। कुछ नियम चेंज किए गए हैं। देखिए, पहले जो नियम थे वो थोड़े खराब नियम थे, या एक तरह से उसका विरोध भी किया जाता था कि 15 गुना का नियम रहता था कि जो भी पोस्ट आती थी, जो भी विज्ञप्ति आती थी, उसमें 15 गुना को ही लिया जाता था। जैसे कि पुलिस की जगह ही 1000 जगह, मैं एग्जाम्पल देखिए आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो 12th पास सीईटी वाले विद्यार्थी थे, 15 गुना विद्यार्थियों यानी कि 15,000 विद्यार्थी ही फॉर्म भर सकते थे। तो इस प्रकार से दोस्तों सीईटी लागू किया गया था। अब हालांकि ऐसा नहीं है। अब दोस्तों नियम चेंज कर दिया गया कि अब आपके 40% नंबर होना ज़रूरी है। यानी कि 12th सीईटी हो या ग्रेजुएशन सीईटी, अगर आपके 40% नंबर हैं तो आप उस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हो। कौन कौन सी भर्तियां हैं जो इसमें शामिल की गई उसको लेकर भी बात करूंगा। सबसे पहले आपको अपडेट में दिखा देता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों अपडेट आ चुकी है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से ट्वीट आया है, अभी की अपडेट है ये, देख सकते हैं। 15 तारीख डेट भी दे रखी है। कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर, सितंबर और अक्टूबर माह में होगी सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईटी। स्नातक स्तर की परीक्षा होगी सितंबर में। तो सितंबर में तो ग्रेजुएशन की परीक्षा होगी जो ग्रेजुएशन सीईटी है, और सितंबर के अंतिम सप्ताह में तो आपका दोस्तों ग्रेजुएशन सीईटी होगा, और सीईटी माध्यमिक स्तर की जो परीक्षा है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होगी। यानी कि अक्टूबर में तो आपका दोस्तों 12th स्तर का सीईटी होगा, और सितंबर के महीने में दोस्तों आपका जो सेकेंडरी जो ग्रेजुएशन सीईटी है वो कंडक्ट कराया जाएगा। सीईटी के लिए फॉर्म जल्द जारी होगी सूचना, यानी कि जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से जुलाई अगस्त में फॉर्म भरवाए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको तैयारी के लिए भी समय दिया जाएगा। तो सीईटी को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से नियम भी चेंज किए गए हैं। अब 40% का नियम सही है कि अगर आप 40% नंबर लाते हो, 100 नंबर के दोनों पेपर होते हैं, 100 ही नंबर का सीईटी का होता है, 100 ही नंबर का ग्रेजुएशन सीईटी का होता है। मैं सिलेबस भी आपके साथ शेयर करूँगा। 25 जुलाई के आसपास दोस्तों सीईटी के फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। सीईटी को लेकर कुछ छात्रों के कुछ सवाल रहते हैं, वो सवाल भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ कि सीईटी पात्रता किन किन भर्तियों में लागू होगा। तो 8 भर्तियाँ तो दोस्तों स्नातक स्तर की हैं, ग्रेजुएशन स्तर की। 7 भर्तियाँ सेकेंडरी स्तर की, जैसे कि आपकी दोस्तों पुलिस की भर्ती है, वनपाल वररक्षक की भर्ती है, इसके अलावा अन्य भर्तियाँ भी हैं। 7 भर्तियाँ हैं। स्नातक स्तर की में भी दोस्तों आपका छात्रावास अधीनस्थ ग्रेड सेकंड है। इसके अलावा दोस्तों आपका इसमें पटवारी है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार, ये सभी दोस्तों इसमें शामिल हो जाते हैं। जेल वार्डर की जो जेल अधीनस्थ की भर्ती है वो भी इसमें शामिल की गई है। समान पात्रता परीक्षा सीईटी का स्कोर कितने समय तक मान्य रहता है? तो 1 साल के लिए वैलिड रहता है। 1 साल के अंदर जो भी भर्तियां आती हैं सीईटी के अंदर, आप उन भर्तियों में शामिल हो सकते हो। क्या समान पात्रता परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है? नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है, लेकिन सरकार समय पर आयोजित नहीं करवा पाती है। तो आपका क्या होता है, जो सीईटी की वैलिडिटी है दोस्तों, जो 1 साल होती है, उसको आगे भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि सरकार ने समय पर सीईटी नहीं आयोजित करवा पाई, तो जो 1 साल की वैलिडिटी उसे 1 महीना और बढ़ा दिया जाता है, 2 महीना। जिस प्रकार से आपका मोबाइल का रिचार्ज होता है, इस प्रकार से इसकी वैलिडिटी स्वयं बढ़ा दी जाती है। हालांकि जब नया सीईटी होता है तो पुराने सीईटी की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब नया सीईटी होने जा रहा है। 2022 में नहीं हुआ है, 2023 में नहीं हुआ है, 2022 में हुआ था, अब 2023 में होने जा रहा है दोस्तों। सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं दोस्तों। सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा राजस्थान सीईटी के लिए।
जो 12th पास सीईटी है उसको भी लेकर भी बात करूंगा, ग्रेजुएशन सीईटी को लेकर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 12th वाले विद्यार्थियों के लिए, जो 12th पास करके सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं उनको क्या क्या पढ़ना होगा। देखिए मैं आपको एक बार भर्तियां बता देता हूँ कौन कौन सी भर्तियां हैं। वन विभाग की भर्ती है 12th पास में। जी हाँ दोस्तों, वन वन विभाग में कौन सी भर्ती है, वनपाल की भर्ती। दूसरी भर्ती है दोस्तों आपकी 12th पास में अधीनस्थ अधीक्षक की भर्ती, ग्रेड सेकंड एलडीसी की भर्ती, ग्रेड सेकंड शासन सचिवालय की भर्ती, कनिष्ठ सहायक की भर्ती और पुलिस की भर्ती, जमादार ग्रेड सेकंड की भर्ती। ये जो भर्तियां हैं दोस्तों ये बोर्ड के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएंगी। आयु सीमा आपको मैंने बता दी है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर। सिलेबस क्या क्या रहेगा इसका, क्योंकि सिलेबस आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, राजस्थान का साहित्य है, परंपरा है, विरासत है, भारत एवं उसकी अर्थव्यवस्था है। तो माफ़ कीजिएगा, पेपर 100 नंबर का नहीं होता है दोस्तों, 300 अंक का होता है, मुझसे गलती हो गई थी। तो इसमें 150 प्रश्न आएंगे आपके, 300 नंबर का पेपर होगा। 300 का आपको 40% नंबर लाना जरूरी होगा। तो इसमें 150 प्रश्न क्या क्या आएंगे दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित आएंगे, करंट के भी आएंगे, हिंदी के आएंगे, रीजनिंग के भी आएंगे दोस्तों, दैनिक विज्ञान भी आएगी दोस्तों, एवरीडे साइंस है, रीजनिंग आपकी आएगी दोस्तों। ये आपका सिलेबस है, इसमें मैथ नहीं आता है। और इसके अलावा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आएगी, राजस्थान की व्यवस्था, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पूरा सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाठ्यक्रम यही सिलेबस रहेगा और इसी के हिसाब से आप तैयारी करें। अब ग्रेजुएशन सीटी को लेकर बात कर रहा हूँ दोस्तों। ग्रेजुएशन सीट में क्या है कि इसमें इंग्लिश भी आती है दोस्तों, कंप्यूटर आता है और करंट आती है। देखिए जो ग्रेजुएशन पास विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन कौन सी भर्तियाँ आती हैं। एक तो पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता विभाग की आती है, महिला सुपरवाइजर की। दूसरी पटवारी की भर्ती आती है, 18 से 40 वर्ष उम्र है उस सभी में अधिकतर। एक एसआई की भर्ती आती है दोस्तों, प्लाटून कमांडर जिसे एसआई बोलते हैं, वो 20 से 40 वर्ष की उम्र वाले फॉर्म भर सकते हैं। जिलेदार की भर्ती आती है, 18 से 40 वर्ष उम्र है। इसके अलावा तहसील राजस्व लेखाकार यानी कि आपकी दोस्तों तहसीलदार, 21 से 40 वर्ष। कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती आती है दोस्तों, चार्टेड अकाउंटेंट जिन्हें बोलते हैं। उप जेलर की भर्ती है और पर्यवेक्षक जो सुपरवाइजर होते हैं दोस्तों उनकी भर्ती आती है। और छात्रावास अधीनस्थ ग्रेड सेकंड की 21 से 40 वर्ष। तो ये जो भर्तियाँ 8 भर्तियाँ तो ग्रेजुएशन की हैं, 7 भर्तियाँ दोस्तों आपकी 12th वालों की सीटी की हैं। तो इन भर्तियों की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सीटी में अच्छा स्कोर करना होगा। सीटी में आपको 40% नंबर लाने होंगे। अब सिलेबस क्या क्या पढ़ना होगा, इसका भी सिलेबस वही है दोस्तों, सेम सिलेबस है। इसमें थोड़ा कठिनाई का स्तर थोड़ा बढ़ा दिया जाता है क्योंकि वो ग्रेजुएशन के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। उसमें दोस्तों आपका जो पेपर आता है वो थोड़ा सरल आता है क्योंकि वो 12th के हिसाब से आता है। तो इसमें कौन कौन सी सिलेबस है देखिए, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं विशेष बल में राजस्थान और भारत का इतिहास है, राजस्थान का पूरी जीके है, इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान का भारत का भूगोल है, इसमें राजस्थान का भी भूगोल है, राजस्थान के विशेष बल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान है दोस्तों इसमें, तार्किक विवेचन रीजनिंग आपकी इसमें आती है दोस्तों, सामान्य हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश भी, कंप्यूटर और करंट। तो ये है इसका सिलेबस दोस्तों। पूरा सिलेबस को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों, क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो एक ही वीडियो में सिलेबस भी पूरा नहीं कवर हो पाएगा। लेकिन मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि क्या पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयारी में जुट जाएं दोस्तों। सीटी का नोटिफिकेशन 1 या 2 सप्ताह के अंदर आ जाएगा।